गाइस, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुड़िया, आप लोगों के सामने कुछ नया और एक अच्छा टॉपिक लेकर आते हुए। बड़ों को मेरा सब बहुत बहुत नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। आज का जो मेरा टॉपिक है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले यस, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया। लेकिन आप चीज़ें सोचते होंगे कि जहाँ पे आपका जन्म होता है, जहाँ पे आपका एजुकेशन होता है, जिस भी प्लेस पे, तो शायद उससे कुछ ना कुछ एक लगाव अलग सा होता है। जैसे कि आप जिसके साथ छोटे से खेले कूदे हों, जिसके साथ टाइम स्पेंड किया हो, छोटा बचपन की यादें, तो उसके साथ एक हमेशा देखिएगा कि आपकी अच्छी सी प्यारी सी एक यादें होती है जो हमेशा याद रहती है। वैसे ही आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ पे आपका एजुकेशन हुआ हो, जिस प्लेस पे एजुकेशन हुआ हो जहाँ से, तो वो आपके लिए थोड़ा सा उसके लिए एक अलग सी फीलिंग तो ज़रूर होती है। तो यस, मेरा एजुकेशन बिहार से हुआ है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोला है, बहुत बार वीडियो में बोला है, लेकिन मेरा ये टॉपिक होता है इसलिए मुझे थोड़ा मेंशन करना पड़ता है। मैंने बिहार में मेरा जो बचपन है वो हम बिहार में ही गुजरा है। स्कूलिंग एजुकेशन बिहार से ही हुई है। स्कूल के बाद मैं हॉस्टल में चली गई थी और वहाँ से मेरा बिहार के बाहर चली गई थी और वहाँ से मैंने जो एजुकेशन था वो किया है कंप्लीट। तो ये लेकिन आप देखे होंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे विश्व का सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। ठीक है, वो है भी, वो पूरे विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। आपको भी ये पता है, वो है बिहार। ठीक है, आप ये चीज़ें देखते हैं कि आए दिन ये सुनते होंगे कि यूपीएससी से हमेशा से अच्छा रिजल्ट आता है बिहार से। बिहार के बच्चों का ये रिजल्ट यूपीएससी में अच्छा है। वैसे मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करने से आप हर लोगों को जज कर सकते हैं। नहीं, आपको हर एक लेवल, अगर आप डेवलप हैं तो आपको हर एक लेवल के बच्चों को सोचना होगा। और एक चीज़ बता दो, कोई भी बिहार में एक चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगती है, और शायद आप बिहार से होंगे तो आप भी उस चीज़ को फील कर रहे होंगे, और ये चीज़ आपको भी पता है कि वो चीज़ें गलत है। बिहार में क्या होता है, अब तो शायद बहुत लोगों का माइंड सेट चेंज हो गया है कि ऐसा सोच नहीं है, ऐसी छोटी छोटी सोच नहीं है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ क्या है यूपीएससी क्लियर करना है। अरे भाई, आप देख सकते हैं किस किस फील्ड में बच्चे कितना नाम कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ जो कि अभी चल रहा है, बहुत लाइमलाइट में है, इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ उसका। अभी क्रिकेट चल रहा है, राइट। विराट कोहली को देख लो। अगर विराट कोहली को बोल देते कि विराट कोहली तू यूपीएससी के लिए बना है, तो क्या विराट कोहली यूपीएससी क्लियर कर पाते? लेकिन वो तो क्रिकेट के लिए बने थे। आज क्रिकेट में देखिए वो कितना नाम रोशन किए हैं। समझ रहे हैं? तो कोई भी फील्ड खराब नहीं होता। सबसे पहले तो हर एक फील्ड बेस्ट होता है, और सब लोगों को भगवान ने ना अलग अलग दिमाग बनाया, सबको बेस्ट बनाया है। ठीक है, तो ये मेंटालिटी जो बिहार के लोगों की, ये थोड़ी गड़बड़ है। और मुझे लगता है कि शायद इस छोटी सी मेंटालिटी और छोटी और कचड़े जैसी मेंटालिटी से बहुत लोग बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं ये लोग, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद बिहार में ये एक चीज़ है, मेहनती बहुत लोग हैं, ये तो फैक्ट है। आप वो किसी फील्ड में देखो, अगर बिहार के लोग वहाँ हैं तो मेहनत भाई करते हैं। देखिए, ये मजबूरी है कि वहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वहाँ पे लोगों के लिए बाहर जाना पड़ता है। खैर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आती हूँ बैक टू माय पॉइंट कि बिहार में जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो इतना कम क्यों है? 61%, 61.8% वहाँ का साक्षरता दर है। इतना कम, क्या कुछ रीज़न तो होगा ना कि बिहार में इतना कम क्यों है? आए दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, आए दिन आरजेडी, मैं हमेशा से बोलती हूँ, वो चोर पार्टी को मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन उसने जितना रूल किया है वहाँ पे, इस वजह से बिहार पिछड़ा है। जेडीयू वो सबने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन बात करने से कुछ नहीं होता है। तो खैर, साक्षरता दर को बढ़ाए कैसे, मैं आज ये बात करना चाहती हूँ। मैं वो सब पार्टियों की बात नहीं करना चाहती हूँ, बढ़ाएं कैसे इस चीज़ को। देखिए, मैं फिर से आती हूँ कि मैं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ के मैं आपको नहीं बता रही,
मेरा जो घर है बिहार का, वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है। सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है, गांव का नाम भी है पतीजी बहादुर। वो उस गांव में मैंने देखा है, वहाँ पे स्कूल जो है पहले तो 7th तक ही था, फिर अब शायद अब 10th तक हो गया है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार 10th तक तो पढ़ लिया हमने, अब क्या करें, स्पेशली गर्ल्स कि क्या करें, इतना दूर कहाँ जाएं, कैसे जाएं। कुछ जिसके पास पैसा होता है वो डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि सिवान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पैसे रूम ले करके पढ़ाते हैं, तो लेकिन वो सब लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं ये सब लोग रूम ले और पढ़ाएं, नहीं, ये सब नहीं कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है, और करे भी क्यों। तो बात ये आती है कि आपको सरकार को सोचना होगा। खैर फिर मैं सरकार पे नहीं आती हूँ, अगर मेरा हाथ में कंट्रोल तो होता तो मैं क्या करती कि कुछ गाँवों को, हर गांव में तो आप नहीं खोल सकते बिल्कुल, लेकिन कुछ गाँव को ले करके पर्टिकुलर ये गांव है, उससे नियरेस्ट एक कॉलेज खोलते हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात, हर ग्रेजुएशन कंप्लीट कब होगा, जब बच्चे आएंगे तो ही कंप्लीट होगा उनका, तो उनके लिए साधन की व्यवस्था की जाए, जैसे कि बस की यूज़ किया जाए। अगर हर गांव में बस आएगा, आप एक गांव में एक लोकेशन कीजिए, कर दीजिए कि यहाँ पे बस आएगा, आपको आना है, तो वहाँ पे बच्चे आएंगे, आप वो ईजिली कॉलेज जा सकते हैं, ईजिली और वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर। तो आपको सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा कि उनको एक आने जाने में कैसे क्या सुविधाएं दी जाए, हर एक चीज़। दूसरी बात, एक कैंपेन चलाना होगा बच्चों के लिए, बच्चों के एक जागरूकता लाने के लिए कि यस कि सारे बच्चे स्कूल आए। फिर मैं एक पॉइंट पे ज़रूर आऊँगी, एक पॉइंट पे बहुत आऊँगी। हमेशा आप लोग सोचते होंगे कि ये हर एक चीज़ में एक पॉइंट पे क्यों आती हैं। देखिए गाइस, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी जाना, लेकिन जब तक आपका पेट नहीं भरेगा ना, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये फैक्ट है, आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किसी के साथ भी हो। तो आपको बिहार में सरकार को ये सोचना होगा, अगर मैं रहती तो क्या करती कि कम से कम ऐसी इंडस्ट्री तो ज़रूर खोलती। अब वो इंडस्ट्री में बाद में चर्चा करूँगी, लेकिन इंडस्ट्री में खोल सकती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी इंडस्ट्री होगी वो मेंशन मैं बाद में करूँगी, ताकि लोगों को 10,000, 8,000, 15,000 के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। 10,000, 5,000, 18,000, 15,000 बाहर जाते हैं। आप देख सकते हैं रूम रेट कितना ज़्यादा है, वो लेते हैं। फिर बच्चों को ले जाओ, बच्चे होते हैं, वो लोग खाएं, पेट भरे कि बच्चों को पढ़ाई करें। तो इस वजह से बच्चे बहुत अर्ली एजुकेशन छोड़ करके और फिर वो चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं। फिर वो भी लेबर का काम करना, ये सब करना, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं और उनका एजुकेशन कंप्लीट होता नहीं है। एक रीज़न है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना, एक सटीक जगह पे नहीं कि ये हाँ ये प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं, कहीं ना कहीं उसका तार बहुत जगहों से जुड़ा हुआ रहता है। उसको जड़ को आपको जानना पड़ेगा, तब वो चीज़ें सॉल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर बच्चों को कैंपेन चला करके यस आप आओ, पढ़ो, लिखो, ये सारी चीज़ें करो। आपको एक होता है ना कि जोश आता है कैंपेनिंग से, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो शिक्षकों की बहाली होती है ना, अभी रिजल्ट आया था, लेकिन जब आरजेडी की सरकार थी, अगर मैं झूठ बोलती हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप बिहार के आप सुन रहे होंगे तो आप ये चीज़ें पूछिएगा कि कितने धोखाधड़ी से टीचरों की बहाली नहीं हुई है। कितने ऐसे टीचर हैं जो घूस दे करके टीचर बने हैं, जिनको खुद पढ़ना नहीं आता है और वो टीचर बने हैं, गवर्नमेंट टीचर बने हैं। तो आप, अगर मैं बोल रही हूँ झूठ, तो आपको ये पता होगा कि कैसे। तो ये सारी चीज़ें, टीचरों का सिलेक्शन कैसा हो। दूसरी बात, पहले के ज़माने में गुरु होते थे कि बच्चों पे फोकस करते थे। बोलते हैं ना, घर के बाद जो हमारा जीवन का एक डायरेक्शन देना है वो होता है शिक्षक। वैसे शिक्षक को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वैसे शिक्षक पे देखना पड़ेगा कि वो क्या कर, उनका भी जांच पड़ताल करना पड़ेगा। ये ऐसे टीचरों से भी बचना पड़ेगा जो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं।
और आराम से बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे टीचरों पे भी ध्यान देना पड़े, ऐसी टीम कमेटी बनानी पड़ेगी ताकि टीचरों को भी टाइम टू टाइम देखा जाए कि वो कर क्या रहे, उनका भी टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लेना चाहिए, उनका भी टाइम टू टाइम बच्चों से पूछना चाहिए कि यहाँ पे क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं। बात सिर्फ एजुकेशन की हो रही है तो मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सोच पे भी काम करवाना चाहिए। एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को समझे, बच्चे क्या करना चाहते हैं आगे चल के, बच्चे किस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो एक चीज़ होना चाहिए। उसके लिए भी अलग से टीम बनानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब अगर हम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सोच नया लाकर करेंगे तो ये हमारा बिहार जो है वो अपनी साक्षरता दर को बढ़ा सकता है। जो 61% है वो बढ़ करके 90+% हो सकता है। लेकिन हमको करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, सरकार को सारी कदम उठाना पड़ेगा जो सच में ग्राउंड पे होता है। ग्राउंड पे बात की जाए तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि मेरे हाथ में अगर होता तो मैं ऐसा करती। देखिए, ये एक छोटा सा ना चीज़ मैं बता रही हूँ, वीडियो 10 मिनट का होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं वैसे ही टाइम टू टाइम वीडियो बनाती रहती हूँ, हर चीज़ बताती रहती हूँ। ये एजुकेशन बढ़ाने का एक छोटा सा मेरा सोच था जो मैंने आपको बताया, और ऐसे बहुत सारे सोच हो सकते हैं जो हम उस अपने जो ये बिहार है उसको बदल सकते हैं। एक पिछड़ा बिहार को हम नए बिहार की तरफ बना सकते हैं बहुत सारे। तो ये मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाते रहूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बस कमेंट करें। और प्लीज़ ऐसे लोग को से भी जो कमेंट करते हैं, बहुत सारे देखी हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जब इस जिनको लग रहा है कि यस ये ऐसा वैसे कुछ गलत वर्ड भी यूज़ करते, मुझे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं अच्छे हैं वो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ सजेस्ट करें कि ये पे वीडियो बनाओ और ये सारी चीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।